हाय गाइस, माय नेम इज़ अमोल एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टिकल जो हिंदू न्यूज़पेपर में आया है अबाउट कैन BNS 152 बी मिसयूज्ड, लाइक BNS सेक्शन 152 का मिसयूज़ हो सकता है क्या। तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि BNS 152 क्या है। ये जो भारतीय न्याय संहिता है इसके अंडर का सेक्शन 152 क्या है। तो ये सेक्शन है कि इट क्रिमिनलाइजेस अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम डूइंग देयर ड्यूटीज़। मतलब अगर पब्लिक सर्वेंट्स को कोई अपना काम करने से रोक रहा है या उनके काम में बाधा आ रही है तो ये उन लोगों को अरेस्ट करने का एक सेक्शन है, मतलब उनको रोकने का एक सेक्शन है जहाँ पे ये क्रिमिनलाइज करता है उस अटेम्प्ट को जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स को हम लोग ने काम करने से रोका किसी कारण की वजह से। तो यहाँ पे पेटिशनर्स क्या कह रहे हैं पता है क्या, कि इसको मिसयूज़ किया जा सकता है टू कर्ब द फ्री स्पीच, स्पेशली किसके अगेंस्ट, पॉलिटिकल डिसेंडर्स हो गए, जो जर्नलिस्ट हो गए या एक्टिविस्ट हो गए ना, उनके खिलाफ इसको यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए जो BNS 152 सेक्शन है ना भारतीय न्याय संहिता का, उसको कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तौर पे कि इसका पोटेंशियल एब्यूज़ मतलब मिसयूज़, एब्यूज़ मतलब मिसयूज़ किया जा सकता है। स्पेशली पेटिशनर्स कह रहे हैं कि इसका मिसयूज़ किया जा सकता है टू कर्ब द फ्री स्पीच स्पेशली अगेंस्ट पॉलिटिकल डिसेंडर्स, जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट। सो गाइस चलते हैं अगली साइड पे और देखते हैं इस न्यूज़ में और क्या क्या है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है लेड बाय सर SK कौल, उन्होंने पूछा है कि क्या ये प्रोविज़न बहुत ज़्यादा ब्रॉड और बहुत ज़्यादा वेग है क्या। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पीसफुल प्रोटेस्टर्स को इंटरप्रेट कर लिया जाए कि वो पब्लिक सर्वेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे तो ये उनके खिलाफ यूज़ किया जा सकता है इस सेक्शन को। तो ये क्वेश्चन बेंच ने उठाए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है लेड बाय सर SK कौल, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि क्या ये प्रोविजंस जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड एंड बहुत ज़्यादा वेग है क्या। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का साइड। आगे चल के हम लोग देखते हैं कि पेटिशनर्स का क्या साइड है। तो पेटिशनर का स्टैंड क्या है उनके साइड से। कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट है जो इसको लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या 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 कहा कि एम्बिगियस टर्म्स यूज़ किए गए हैं लाइक इन्फ्लुएंस और ऑब्स्ट्रक्ट दैट कुड बी टारगेटेड अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। तो जो पेटिशनर्स का स्टैंड है ना वो क्या कह रहा है कि ये हमारे खिलाफ यूज़ किया जा सकता है। फिर अभी गवर्नमेंट का स्टैंड भी इसमें आता है गाइस। गवर्नमेंट के साइड से जनरल तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने क्या कहा कि ऐसे जो रॉन्गफुल केसेस है ना उनको स्क्वैश कर देना चाहिए। अगर ऐसे रॉन्गफुल केसेस आते हैं तो कोर्ट्स को उनको स्क्वैश करना है, उन केसेस को कोर्ट्स को स्क्वैश करना है। एंड उन्होंने क्या कहा कि पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अनड्यू प्रेशर। अनड्यू प्रेशर से बचाने के लिए पब्लिक सर्वेंट्स को काम करते रहना चाहिए या उनके काम में बाधा ना आए, उनके लिए ये सेक्शन 152 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने इसको डिफेंड किया, ये उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कंसर्न रेज कर रही है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे तीन पार्टीज़ है। पार्टी नंबर वन, पार्टी में बोलने का मतलब ये है कि डिवीजन है। एक हो गया कोर्ट हो गया, फिर हो गया पेटिशनर का साइड, एक हो गया पेटिशनर का साइड और तीसरा हो गया गवर्नमेंट का साइड। तो इन तीनों साइड को आपको बैलेंस करके एक आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि फिर मैंने इसका रेलेवेंस दिखाया आपको कि ये कहाँ पे रेलेवेंट है। तो GS पेपर 2 में रेलेवेंट है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस में, एंड रोल ऑफ जुडिशरी में ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे ही उसी तौर पे GS पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इस पेपर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे आप कैसे बैलेंस करके आंसर लिखते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ऐसे में भी एक ऐसे के टॉपिक्स बन सकते हैं जैसे कि फ्रीडम इज़ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लॉ एंड लिबर्टी मस्ट वॉक हैंड इन हैंड, द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। ऐसे एसेस में आप ये पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो
कि जहाँ पे कोर्ट भी हो, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी व्यू हो और पिटिशनर का भी व्यू हो, तो उसको बैलेंस करके कैसा चलना है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइस। ये मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये ऐसे पेपर की पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या होना चाहिए, कौन सा सेक्शन भारी है, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट का साइड है वो करेक्ट है, या जो पिटिशनर्स का साइड है वो करेक्ट है, या जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो प्रोविजंस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड और बहुत ज़्यादा वेग है, वो करेक्ट है। क्या एक्चुअली में करेक्ट है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।